बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूकेएफएक्स। अच्छा दोस्तों, इस दफ़ा उर्दू में बात हो रही है। इंग्लिश में इसलिए नहीं हो रही कि पहले की जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई उन सब के कंटेंट जो जिन लोगों से रिलेटेड थे वो उनकी एज़ पर डिमांड थे, तो उसके अंदर मुझे उनकी लैंग्वेज में ही बात करने में ज़्यादा आसानी रहती है कि उनको समझाना भी आसान था, वो समझ भी सकते थे इन चीज़ों को। मगर बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो जो कोर्स हैं और जिस तरह की चीज़ें अब मैं शुरू करने लगा हूँ वो इंशाल्लाह ताला पहले भी उर्दू में थी, अभी भी वो उर्दू में ही होंगी। तो अब इसमें हमने इस दफ़ा जो स्टार्ट दिया है, इससे पहले भी एक कोर्स हमने कराया है। वो कोर्स में तकरीबन MT4 के ट्यूटोरियल्स थे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो आपको नज़र आ जाएंगे कि पिछले साल वो MT4 के ट्यूटोरियल्स दिए गए थे, उर्दू के अंदर थे। IQ ऑप्शन की भी कुछ जजमेंट थी, उर्दू में ही थी। अब जो है एक स्टार्टिंग कर रहे हैं उर्दू कोर्स का, जो कि एक बिल्कुल बिगनर के लिए होगा। ऐसा बिगनर जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कुछ नहीं आता। जैसा कि समझ लें पहले मैं था, तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मुझे पता है कि उस वक्त की इंसान की फीलिंग क्या होती है, क्या उसके इमोशंस क्या होते हैं। वो कुछ करना चाह रहा होता है मगर उसकी कोई उंगली नहीं पकड़ रहा होता, उसको कोई साथ ले जाने को तैयार नहीं होता। तो ये ऐसा बिजनेस है कि आपको, एक तो मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में इसका कोई वेल नोन कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं है जो प्रॉपर इसकी कोई तालीम दे या प्रॉपर कोई सिस्टम हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है हो भी, तो पर मेरे नॉलेज में नहीं है। और दूसरा ये कि कुछ मेरे भाई हैं, जिस तरह अब तन्नी फॉरेक्स वाला है तनवीर, ये चकवाल के हैं। फिर एक दो अब्दुल रऊफ है, एक दो और हैं पाकिस्तान के, कोई 3-4 लड़के हैं जो ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे। अपनी तरफ से तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। वो कुछ भी हो, नॉलेज उनका बेशक कम है या ज़्यादा है, लेकिन वो कम से कम इतना तो कर रहे हैं कि एक नए बंदे को कम से कम काम का एक नया मौका तो मिल रहा है। तो अल्लाह ताला उनके भी अजर बढ़ा रहे हैं और दूसरे लोगों को मौके भी दे रहे हैं। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये जो मेरा चैनल है, अब इसके अंदर मेरे जो लिंक्स हैं वो इस तरह के लिंक्स हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम इधर आ जाएं, अभी जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले इनसे डिस्कशन चल रही थी, तो मेरा बेसिकली जो ग्रुप है वो हैंग आउट पे बना हुआ है। अब ये हैंग आउट ग्रुप है मेरा, ठीक है। अब ये हैप्पी न्यू ईयर एंड सेम टू यू ब्रदर। अब मसला ये है कि ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर ये मेरे 2 चैनल हैं, जिसमें एक फॉरेक्स कॉलेज है। असल में ये जो कॉलेज बनाने की जरूरत यूँ आई थी कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो स्पेशलाइज हैं, जो मैं नहीं चाहता कि ये 109 लोगों के अंदर रहें, तो वो मैंने स्पेशलाइज को इधर ले आया था, क्योंकि इधर हमारी ट्रेड्स जो होती है ना, हम डिस्कस करते हैं बाकायदा असल में। तो प्रॉब्लम यह है कि जैसा मैं आपको अब थोड़ी देर पहले दिखाऊं, तो अगर मैं इस तरह करके आपको दिखा देता हूँ कि जी ये अभी थोड़ी देर पहले की बात चल रही थी। ये मैंने इनको शेयर किया कि एज आई शो इन माई वीडियोस, जो कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और शो कर दिया था कल ही, कि देयर विल बी अ M आफ्टर अ W, सो ओपन H1 और आप जो है ना अपना सेल ले लें करंट मार्केट प्राइस पे। तो ये उसकी पिक्चर थी जो कि मैंने शो की, और इसके अंदर में मेरी जजमेंट ये थी कि अगर देखें यहाँ पे मार्केट ने एक W तो बनाया है, पर मार्केट एक M बनाएगा, हो सकता है M छोटा भी बनाए, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये देखता हूं हमेशा कि साइकोलॉजी एक बंदे की क्या है। बायर अगर यहाँ पे घुसा हुआ है तो बायर ने इधर एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखा है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि बायर को मैंने देखना है कि बायर को प्रॉब्लम कहाँ हुई है। बायर को प्रॉब्लम हुई है इस जगह पे आके, उसको एकदम से रिट्रेसमेंट्स पड़ गई हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद मार्केट नीचे जाके जब M फॉर्मेशन करती है तो मार्केट अब यहाँ से सेलर पे नहीं गई। अब यहाँ तो ये बात पक्की हो गई कि जी बायर को यहाँ प्रॉब्लम हो गई। अब मजे की बात ये है कि यहाँ पे कितने सेलर कूद गए हैं जिन्होंने अपनी ट्रेड यहाँ लगाई है। तो जो पीछे मार्केट है वो क्या इन सबको पैसे दे देगी, ये सोचने की बात है। तो ये अब इनको ट्रिक कहाँ कर रही है, तो उसने पहला क्लू एविडेंस मुझे ये दिया है कि यहां से इसने दोबारा मार्केट को ऊपर उठाया। इसका मतलब कि वो बंदा इधर मौजूद है जो जिसको हम कहते हैं मिस्टर मार्केट मेकर साहब। समझ गया मेरी बात? ये मार्केट हमेशा मार्केट मेकर्स ला रहे होते हैं। इसके पीछे अब उसने इनको यहां स्टॉप लॉस मारा है, क्योंकि इन्होंने अपना कोई तो हाई सोचा होगा ना स्टॉप लॉस लेने के लिए, तो उसने इनको स्टॉप लॉस तो हिट मार दिया है। तो आफ्टर दिस हिटिंग मैंने जब ये नीचे देखा तो यहां पे आके एक छोटा सा ना डॉजी बनना शुरू हुआ था। अब ये है असल एरिया जहां पे मैंने घुसना था।
क्योंकि यहां इस डॉजी का मतलब यह होता है कि मार्केट अब दोबारा एक कैंडल लेके ऊपर की तरफ जाएगी, और ये इनकी उम्मीद है। किनकी उम्मीद है? एक तो सेलर हिट हो गए, अब जो बायर नीचे लगे हुए हैं इनकी उम्मीद है कि नहीं अब मार्केट उठेगी और ऊपर जाएगी। अब ये इनकी उम्मीद का खात्मा करने के लिए नीचे आएंगे। तो जब ये नीचे आएंगे, हमने इस प्योर ट्रेड के अंदर घुसना है जिसमें कोई हर्डल ही ना हो, ऐसी ट्रेड हो जिसकी फॉर्मेशन पक्की हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पीछे है, ये बगैर नॉलेज के तो आप इन चीजों में नहीं घुस सकते। तो खैर ये थोड़ा सा एक अभी जो आज इंट्रो, एक तो उर्दू में बात कर रहा हूँ अपनी जबान में, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, ये भी एक बड़ी बात है कि आज वो भी खुश होंगे। चलो शुक्र है अमान भाई आज तरीके से बात कर रहे हैं। तो एक तो ये कि ये जो स्टार्ट ले रहा हूं, दूसरा अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार फिर आगे क्या हुआ है, यानी कि इसके बाद क्या हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद वाली अगर मैं तस्वीर खोलता हूं तो ये देखें, मार्केट ने जो ट्रेड लगाई हुई थी उसने तकरीबन मेरे ख्याल कितने कवर कर गई थी, $24 कवर कर गई। मैंने इनको फिर फौरन दोबारा रीपोस्ट किया। मैंने कहा देखो मैं सही जगह पे इसलिए आया हूं क्योंकि अब देखो दो चीजें मैंने और देखी हैं। वो क्या है? वो ये है कि यार आप यहां पे देखें तो इसका जो टॉप है सही है, और इसका जो टॉप है ये इससे लोअर है। इसका मतलब अगर एक ट्रेंड लाइन खींचे तो ये मार्केट की प्राइस इससे भी ज्यादा ऊपर गई है। तो जब ऊपर गई है तो इसने तो बना दिया एक अपर ट्रेंड। मगर आप जब मैक्ट इंडिकेटर या कोई दूसरा इंडिकेटर यूज करते हो उसके अंदर आप उसकी प्राइस की लैगिंग देखो तो वो तो नीचे जा रही है। दैट मीन सप्लाई और डिमांड का गेम है। अब सप्लाई तो हो गई, अब डिमांड चाहिए। अब ये अगर हम गौर करें कि हम इसको एम मानते हैं कि यार ये एक एम बन जाएगा, तो आप ये क्यों नहीं देखते कि बहुत बड़ा एम बन जाएगा इस तरह करके। अगर मैं इसको वैसे ही सोचूं इसने बहुत बड़ा एम बनना है, तो ये चीजें काउंट करती हैं मार्केट में। इसकी लर्निंग किस तरह से आती है? जब आप बेसिक बुनियादी चीजों को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि लेट्स सपोज कि भाई अभी इस वक्त क्या है, करंट क्या चल रहा है मामला। माशाल्लाह तकरीबन 96 कवर हो चुका है। अब मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये एक मुझे आइडिया है कि तकरीबन ये मेरी 200 कुछ की, कितनी $247 की एक ट्रेड है तकरीबन। अगर ये ट्रेड मेरी हिट हो जाती है, इसमें तीन बातें हैं। एक तो ये ट्रेड क्यों हिट होती है, इसने पहला वेक्टर मारा है बहुत लंबा और ये अब दूसरे वेक्टर पे आ रही है और ये लेगी टाइम इसके ऊपर, क्योंकि ये तकरीबन 4 घंटे की ट्रेड है, H4 पे लगी हुई है। H4 में अभी ये कुछ घंटे ऊपर भी चला जाएगा। मुझे ये इतना डराएगा कि मैं ट्रेड कट कर दूं, लेकिन मैंने इसमें डरना नहीं है क्योंकि मुझे पता है भी मेरे 4 घंटे और बाकी हैं, यानी कि आज का दिन लग जाएगा मेरा। रात में कहीं जाके ये ट्रेड मेरी पूरी आ जाके टीपी को हिट मार जाएगी। और ये भी हो सकता है कि ये खाली एक ही सिंगल 4 घंटे के अंदर ही इस मामले को खत्म कर दे। ये डिपेंड करता है कि डॉलर की वोलेटिलिटी कितनी है। सो ठीक है, तो इसके बाद ये जो है मुझे तकरीबन $247 मेरा ख्याल पाकिस्तानी तकरीबन बन जाता है कुछ 26-27 हज़ार रुपया। तो ये 26-27 हज़ार रुपया जो है ये भाईजान एक दिन की आमदन में काउंट हो जाता है। तो ये है कि अब ये तो हो गया फॉरेक्स का चार्म, कि फॉरेक्स अपना चार्म कैसे शो करता है। अब हम आ जाते हैं थोड़ी नॉर्मल बातों में। मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियोस थी उसके अंदर अगर आप आए तो कुछ चीजें मैंने शेयर की थी, जैसे कि एक तो ये मेरा हैंगआउट पे मैंने ये शेयर कर दिया इनको। और अब आप आ जाए जी, ये बायर सेलर मेरा ख्याल मैंने इसमें ये रहा, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। अब आप इस चैनल पे आए तो AUKFX के नाम से है। अभी लास्ट जो पोस्ट की थी मैंने वो फॉर बिगनर है कि यूनिक इंडिकेटर। अब सारी बात ये है कि ये जो इंडिकेटर है इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे के सारे इंडिकेटर जो है आपको पैसे दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक बुनियादी आपके पास नॉलेज नहीं होगा कि फॉरेक्स मार्केट में कदम कैसे रखना है, ठीक है, क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो तब तो ये सारा कुछ यूजफुल है ही नहीं, ये सब बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जिस बंदे की जो डिमांड होती है, जो नीड होती है। अब एक बंदा है वो काम ही फिबोनाची पे करता है, वो उसको लाइक करता है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई इंडिकेटर है मैंने उसको शेयर कर दिया तो मेरे ग्रुप में क्या करता है वो उसको इंस्टॉल कर लेता है अपने पास। इसी तरह कोई स्कैल्पर है वो स्कैल्पिंग चीजें बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो अगर उसको कोई चीज क्लिक करती है। अच्छा, बहुत से ऐसे हैं जो मेरी तरह बिल्कुल नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं लगाते, कोई कुछ नहीं लगाते, वो मुझे कहते हैं यार आप वोलेटिलिटी को कैसे चेक करना है, ATR को वो जरा बता दें, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। इसी तरह नीचे आते जाएं, बहुत से लोग हैं जो इलियट वेव को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, मैंने इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताई हुई है कि प्रॉपर वे में आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लेना है। फिर इलियट वेव थ्योरी है, उसके अंदर तो इलियट वेव थ्योरी के दोनों ही चैप्टर बयान कर दिए कि इलियट वेव को कैसे पहले समझना है और फिर फिबोनाची के मुताबिक कैसे उस पर काम करना है। फिर उसी तरह आप ट्रेंड और चैनल
ये भी एक वीडियो है जो चैनल और ट्रेंड्स के ऊपर है कि पैरेलल चैनल कैसे काम करते हैं। फिर वीडियो प्राइस एक्शंस के ऊपर है। फिर इसके अलावा और नीचे आ जाए तो इंडिकेटर है, एंट्री पॉइंट। अब एक गौर करने वाली बात है, ये तमाम वीडियोस में व्यूज तकरीबन कम है अगर देखा जाए, पर यार इधर अगर मैं देखता हूं तो 604 बंदों ने तो खाली यह व्यू कर लिया कि एंट्री पॉइंट किधर डालना है। तो आपकी तवज्जो किधर है? ये वो नए लोग हैं जिनकी तवज्जो सिर्फ इस जगह पे, हमने जाना किधर है, मगर नॉलेज नहीं है, इस तरह नहीं है। देखें, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें वो बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि जब आप मेरी बात को गौर से सुने तो आपको डीपली पता हो कि इस वीडियो में अब मैं क्या देने लगा हूं। और ये बात को मैं आपको यकीन दिला दूं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी, जो मैं डाटा आपको नेक्स्ट वीडियोस में देने लगा हूं ना, आपको पूरे यूट्यूब में अगर मिल जाएगा तो मुझे फिर आप नीचे कमेंट में लिख देना, ठीक है, कि हाँ भाई ये मुझे यूट्यूब पे आपका जो है ये डाटा मिल गया है। क्योंकि उसकी वजह है, ये चीजें मैंने किस तरह सीखी हैं आप नहीं जानते। इस समुंदर के अंदर मैं कैसे तैरा हूं, किस तरह मैं इसके अंदर फंसा था, ये भी एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है कि किस तरीके से मैं इस काम में आया, मुझे इस काम का चार्म किसने दिलाया। मैं असल में रिवेंज पे आया। जब मैं इस काम में आया तो मैं रिवेंज के तौर पे आया था। मुझे एक इंसान ने पाकिस्तान के अंदर पकड़ा और उन्होंने कहा जी मुझे ऐसी, जिस तरह व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि जी अब आपके पैसे दूसरे दिन डबल कर देंगे। मेरा नॉर्मल काम था, मैं अपने दोस्त की बात पे आ गया। मैं कहा ठीक है क्या करना है। उन्होंने कहा, उस वक्त डॉलर में कल 100 रुपए का चल रहा था, 10,000 रुपए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके 100 का मैंने, उन्होंने उन्हीं की कोई लेडी थी जिन्होंने मुझे ये अकाउंट खुलवाया, सारा कुछ समझाया कैसे आपने इंस्टा फॉर में अकाउंट खोलना है, ये करना है, फिर कॉपी ट्रेडिंग होगी। फिर उन्होंने बाद में समझाया कि अब जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जो है ना आपने जनाब क्या करना है, आपने वो प्रॉफिट जो है आधा मैं रखूंगी, आधा आपने रखना है। मैं ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने स्क्रिल का एक अकाउंट खुलवाया। तो ये सब कुछ होने के बाद हुआ क्या, इसमें कोई शक नहीं कि वो लड़का अच्छा था ट्रेडिंग के मामले में, वो एक अच्छा स्कैल्पर था, उसकी तारीफ पीठ पीछे भी होती है। क्योंकि हुआ क्या, मैं आपको दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूं, जरा गौर से सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने उसको देखा कि उसने बना दिए तकरीबन $300 एक ही हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर वो क्या करता था, फौरी फौरी हमें रोज कांटेक्ट में लेके हमसे अपना जो डॉलर थे वो विड्रॉ कर लिया करता था। आखिर ये हुआ कि आखिरी उसने एक ट्रेड ऐसी गलत लगाई कि पहले उसने उसको हेज करने की कोशिश की, और जब वो हेज नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली एंड हम सब फारिग हो गए, हमारे अकाउंट जीरो हो गए। पर विनर वही निकला, वो अपना सारा पैसा लपेट के वो साइड पे हो गया। उसके बाद उसने वो चैनल भी बंद कर दिया, उसने अपने टेलीफोन भी बंद कर दिया, उसने सारा कुछ बंद कर दिया। अब हम तो हो गए परेशान। तो मेरी एक आदत थी, नेचर है मेरी बचपन से कि जिस काम में जो थोड़ी सी ज्यादा सी डज लगे तो मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि यार है क्या, प्रॉब्लम क्या है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने फॉरेक्स को पढ़ना शुरू किया। मेरा जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो तन्नी फॉरेक्स से स्टार्ट हुआ। तनवीर का जो चैनल है, मैंने तनवीर से बात भी की, मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने भी मेरी काफी हेल्प की। वहां से चला फिर मैंने कुछ तनवीर की गलतियां निकाली। वो क्यों निकाली, ये मरहला आपके ऊपर भी आएगा। आप मुझसे अभी लर्निंग ले रहे हो, आप मेरी भी गलतियां निकालोगे, क्योंकि ये फेजेस हैं, ये फॉरेक्स के अंदर ये फेज आते हैं। आप असल में जितने मुंह से जितनी बातें सुन रहे होते हैं ना, आपको समझ तो नहीं आ रही होती, अब आप करना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, अपने रियल अकाउंट से अकाउंट भी खोल लेते हैं फौरन, और फिर आप घुस जाते हैं यार हमने अब ट्रेडिंग करनी है। लेकिन क्या है कि पीछे होता क्या है कि जब आपको दूसरे मुंह से कुछ बातें पता लगती हैं, नहीं यार ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कोई चीज होती है, नहीं यार ये फलानी चीज भी कोई चीज होती है, तो इस तरह करते करते आपका दिमाग इतना कुछ ले चुका होता है कि असल जो बुनियादी मकसद था ना फॉरेक्स का, वो तबाह हो जाता है। वो तबाह कैसे होता है, अब मैं आपको इधर डिफाइन करता हूं। आपने क्या करना है, ये देखिए, हुआ ये कि आप एंटर हुए सबसे पहले मार्केट के अंदर डायरेक्ट किसी के कहने पे, किसी ने आपको कान में खबर दी, आपने फॉर्म भरा, आपने एक ब्रोकर खोला। अच्छा, अब ये आपका ब्रोकर है, ठीक हो गया, ये ब्रोकर हो गया, और आपने ब्रोकर खोलने के बाद अब आप अपने ट्रेडिंग चार्ट पे आ गए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे आपको क्या है, एक्साइटमेंट बहुत है। इधर जो आपका फेज शुरू हो रहा है वो एक्साइटमेंट का है। ठीक है, यहां पे आपको एक्साइटमेंट हो रही है, यानी कि आपको खुशी महसूस हो रही है कि यार अब बस मैं पैसे कमाऊंगा यार। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं अभी रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा, क्योंकि इसका चार्म ऐसा है, फॉरेक्स का चार्म दिखने में ही ऐसा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। ये भी एक बात बता दूं कि अगर एक पेयर ले लूं ना यूरो यूएसडी का, सही है, आपको यकीन दिला दूं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ बिजनेस हैं। ठीक हो गया, बिजनेस किस पे चलता है, बिजनेस चलता है मनी, पैसे के ऊपर। सही हो गया,
ये वो बिजनेस है जो अपनी स्टेट सबके ऊपर एज अ फादर ऑफ अ बिजनेस रखता है। एक तो इसकी स्टेट ये है, दूसरी स्टेट ये है कि ये खाली एक ही पेयर यूरो यूएसडी, ये ट्रिलियंस के अंदर इसका लिक्विड पूरी दुनिया में घूम रहा होता है, ट्रिलियंस के अंदर। ठीक है, ये इतना बड़ा लिक्विड है, उस ट्रिलियन के अंदर से आप कुछ चंद डॉलर निकालते हो तो आप तो खाली उसके अंदर चूंटी बराबर एक हिस्सा हो, यानी कि 0.01% का भी अगर आप कोई मिनिमल निकालेंगे ना तो उसमें आप आएंगे। अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब होता क्या है, जब ब्रोकर बन जाता है, ब्रोकर को तो देखा नहीं, अब ये जो ब्रोकर है कौन है, ये इसका अकाउंट क्या है, ये अकाउंट मकसद कौन सा अकाउंट है, ये कोई स्टैंडर्ड अकाउंट है। ठीक है, बड़ी समझने की बातें हैं सर, ये स्टैंडर्ड अकाउंट है या ये माइक्रो अकाउंट है, ठीक है, या फिर ये ईसीएन है, आपको पता ही नहीं है ये है क्या। तो जब आपको पता नहीं तो आपने अकाउंट कैसे खोल लिया अगर। ओहो, अब आप जो चार्ट पे बैठे हुए इस वक्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये चार्ट चल रहा है, आपने अपनी ट्रेड यहां लगाई, ये देख के वो ट्रेड लगा रहा है यहां पे, भाई अब ये क्यों हो रहा है, ये स्प्रेड चार्ज कर रहा है, यार ये स्प्रेड्स क्यों चार्ज हो रहे हैं। अब आप मेरी बात को समझना शुरू हो गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इंसान के साथ होता क्या है। ये सारे फेजेस मैंने अपनी पिछली लाइफ में गुजार दिए हैं। जो मेरी फॉरेक्स जर्नी का जो मेरा हिस्सा है, इसके अंदर शुरुआत मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं इस वक्त, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अपना काम छोड़ के मैं इन चक्रों में लग गया हूं कि आपको समझाने बैठ जाऊं, वो भी फ्री में। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान में एक तो नंबर 1 कि हमें अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है, नंबर 2 आपको पता है इस वक्त जो हुकूमत चल रही है इमरान खान की, जो गवर्नमेंट अभी आई हुई है नई, हम इस वक्त जो क्राइसिस में चल रहे हैं ना, वो क्राइसिस क्या है कि हमें इस वक्त इसकी जरूरत है, आपके मुल्क में ये आना चाहिए। ठीक, तो मेरे दिल में ये नहीं कि मैं तो खैर ये नहीं ला सकता, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना सब कुछ पाकिस्तान के लिए ले आऊंगा, लेकिन मैं उसके अंदर एक 0.1 का हिस्सेदार तो बन सकता हूं। अगर मैं कोई एक एक्टिविटी करता हूं, लेट सपोज मैंने एक शर्ट पसंद की है, मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, इस शर्ट की कीमत है $300, ये खरीदने के लिए तो मैं ऑनलाइन फौरन $300 चार्ज मार देता हूं, ठीक हो गया। मुझे शर्ट, अब वो जब शर्ट मेरे पास घर पे आती है तो वो शर्ट पता चलता है यार इससे अच्छी शर्ट तो मेरे पास जो है कराची में ज़ैनब मार्केट में मिलती है। बात समझ आई आपको। अब वो क्या हुआ कि आपने तो $300 दे दिया दूसरे मुल्क को, आपके कंट्री से वो पैसा बाहर चला गया। आप वो काम करें जिससे आपके कंट्री के अंदर पैसा आए, जब वो इन होगा तो हमें, हमारे लोगों को फायदा होगा। इसलिए एज अ पाकिस्तानी ये सारा कुछ हो रहा है, मुझे तो फायदा होगा। वो ये होगा कि मेरा चैनल चलेगा, आप अगर उसको लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, उसमें भी अभी बहुत टाइम है। वो कोई चीजें आप अगर मेरे सब्सक्राइबर भी देख लें तो इतने नहीं है, क्योंकि मैंने तवज्जो नहीं दी, मगर चैनल पुराना है। अगर मैं इन चीजों पे पहले ही तवज्जो देने लग जाता तो आज शायद मनीटाइजेशन, लेकिन मैं आपको बता दूं मनीटाइजेशन तो कुछ भी नहीं है। फॉरेक्स के अंदर अगर तरीके से काम कर लें तो उसकी लिक्विड इतनी है कि फॉरेक्स आपको काफी अच्छा खासा दे देता है। एक बात तो ये हो गई। अब आ जाए यहां पे वापस, आपने अकाउंट खोला ब्रोकर, आपने यहाँ पे स्प्रेड चार्ज किया, स्प्रेड चार्ज करने में अब आपके अंदर एक्साइटमेंट है, होता क्या गया, आपने एक पहला लॉस लिया, सही है, अब आप मुस्कुराने लग गए। ठीक, आपने बोला, मैंने एक जगह वीडियो में देखा था कि पेशेंस चाहिए होते हैं, सबर। अब आपने सबर किधर ले रहे हैं, मजे की बात यह कि सबर अपने पहले दिन ही ले रहे हैं आप, जो सबर आ रहा है ना वो पहले दिन लिया जा रहा है। बात समझ आ रही है, यानी कि अब आपने ट्रेडिंग करनी है, और ये अब आप जिस प्लेटफॉर्म के अंदर है इसमें ये चार्ट चल रहा है, चार्ट में पहला लॉस आपको हो चुका है, ठीक है, पहला लॉस आपने कर लिया। अब दूसरे लॉस के ऊपर आपने देखा, अब मिसाल के तौर पे मार्केट ने टर्न लिया, अब मार्केट आ गई, यूं करके मार्केट जा रही थी, आपने बोला यहां से मैं सेल लेता हूं, अब मार्केट जो है ना नीचे तो आएगी आएगी, ठीक हो गया, और ये सारा पैसा मैं इससे लूंगा। अब आपने क्या किया, पहले ट्रेड ली थी 0.01 की, क्योंकि आपने एक वीडियो में देखा था, किसी भी वीडियो में, यूट्यूब में बहुत वीडियोस हैं, आपने देखा भाई यूट्यूब पे वीडियो देखी थी यार 0.01 की हमने लॉट लेनी है। अब जो है ना यार एक काम करता हूं, मैंने वो कवर भी तो करनी है, तो एक मार्टिन गेल के बारे में एक बंदे ने बताया था, मार्टिन गेल की थ्योरी अब मैं फॉरेक्स पे अप्लाई कर रहा हूं। मजे की बात ये भी सुने, ये फॉरेक्स है, ठीक है, ये फॉरेक्स है, और फॉरेक्स के अंदर उसके कुछ स्टेजेस हैं, उनमें से एक आईपी ऑप्शन भी है और एक्सपर्ट ऑप्शन और मुख्तलिफ सारे, ये सारे बाइनरी ब्रोकर होते हैं, ये बाइनरी वाले हैं, ठीक है। अब बाइनरी के अंदर अगर कोई चीज इस्तेमाल होने वाली कोई स्ट्रेटेजी है तो उसका नाम है मार्टिंगेल। तो मार्टिंगेल को अब हम इधर इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि आपका पहला दिन है,
आपका पहला हफ्ता है, बात समझ आई। आप एक बाइनरी ऑप्शन के सिस्टम की लॉजिक को आप फॉरेक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। आपने बोला मैं लॉट साइज बढ़ा देता हूं, मैं पिछला लॉस भी कवर कर लूंगा। हुआ ये कि मार्केट तो नीचे नहीं आई, मार्केट ने चौथा वेक्टर मारा और सीधा ऊपर, और ये पता चला आपका पूरा अकाउंट गया। अब आपने बोला अरे स्टॉप लॉस तो लिया ही नहीं, क्योंकि एक वीडियो में कहा भी था कि स्टॉप लॉस जो है वो लेना बहुत जरूरी है, पर दूसरी ही वीडियो में कहा गया था कि स्टॉप लॉस नहीं लेना। सही है, स्टॉप लॉस लेना नहीं है। मैं तो अपनी जजमेंट अपनी आंखों से ही करता हूं, जब मुझे फील होता है मेरी ट्रेड गलत है मैं वैसे ही काट देता हूं। अब उलझे हुए हैं आप, इसलिए उलझे हुए हैं कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही। ठीक हो गया। अब आपके लिए बुनियादी बातें क्या हैं? बुनियादी बातें जो अभी तो ये इंट्रोडक्शनरी एक हमारा समझ लें स्टार्टिंग उर्दू कोर्स है, और ये बिगनर्स की है एंट्रिंग कि किस तरह बिगनर्स ने जाना है। इसमें मैं सब सिखाऊंगा आपको कि ब्रोकर का अकाउंट कैसे खोलना है, कौन से वाले का खोलना है, हमारे पाकिस्तान में कौन सा ब्रोकर सही चलेगा। ब्रोकर सारे ही अच्छे होते हैं, पर पाकिस्तान में जिसके लिंक्स ज्यादा अच्छे हैं तो वो आपको जो पे आउट होगा, जो कि असल बात है कि जिससे आपने रोटी खानी है, वो असल बात है कि आपने डिपॉजिट तो ब्रोकर को किया। जब आप डिपॉजिट करते हो ब्रोकर को तो वो तो हो जाता है फौरन, क्विक, इंस्टेंट, यानी आपने कार्ड चार्ज किया और वो ठक पता चला, ये लो जी 2 सेकंड के अंदर आपका डिपॉजिट जो है वो आपकी इसमें स्क्रीन में शो होने लग गया कि लो जी आपके यहाँ पे आ गए $200। ठीक है, लेकिन जब आपने उसी के शाम में या 4-5 घंटे बाद अब आपने बोला पे आउट में आपने लिखा मिसाल के तौर पे 200 नहीं, मुझे ये $10 दे दें जो मैंने कमाए हैं। ठीक है, तो पहले तो वो पहले दिन तो लेगा आपसे वेरिफिकेशन, आप हैं कौन। इस वक्त तो उसने कुछ नहीं पूछा आपसे, समझ रहे हैं। अब आप टर्म्स को समझें कि दुनियादारी किस तरह से चल रही है फॉरेक्स की बरादरी में। ठीक है, अब आपसे वो ले रहा है पहले तो वेरिफिकेशन कि आप अपने आप को वेरीफाई कर दें। ठीक हो गया, वेरीफाई के बाद वो अब आपको ये भी कह रहा है कि अब आपने अगर तो जिस तरीके से पैसे डाले थे, यानी कि मैंने डाले थे थ्रू क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है मैंने पैसे डाले हुए हैं, सही है, तो ठीक है क्रेडिट कार्ड के जरिए ही ये पैसे आएंगे। आप एक काम करें, अपने क्रेडिट कार्ड का जो आखिरी नंबर था ना वो हमें जरा बता दें। ठीक है, या वेरिफिकेशन में आप अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ बता दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आजकल वेरिफिकेशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीजें जब तक आप वेरीफाई नहीं होंगे आपको विड्रॉ नहीं देते अगले। ठीक है, तब आप $10 लेते हैं। अब इधर भी एक फेज आता है, वो फेज क्या आता है, अब क्योंकि आप नए होते हैं आप बोलते हैं यार ये मैंने गलत ब्रोकर चूज कर लिया, ये देखो यार एक तो इसने पैसे फौरन ले लिए, अब जब पैसे देने की बारी आ रही है तो यार ये देखो मेरा टाइम कितना लगा रहा है, इसने मुझसे 3 दिन मांग लिए, 3 डेज। यार कौन रुकेगा 3 दिनों तक यार। ठीक है, बेकार काम है। 50% वैसे ही हट गए। 50% जिनको शौक है कुछ करना चाहते हैं उन्होंने क्या किया, अब नेक्स्ट उन्होंने नया ब्रोकर चूज कर लिया। अब इस दफा कौन है भाई, इस दफा भाई वो पहले FBS था, अब नया वाला आ गया, मैंने जो है trade.com खोल लिया जी। बात समझ आ रही है। ये सारे फेसेस आप पे आएंगे। जो आप बिगनर हो तो बिगनर के तौर पे ये आपको ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, अब trade.com क्या यार वो विड्रॉ बड़ी जल्दी दे रहा है। ठीक है, किस तरह दे रहा है यार, वो स्क्रिल में दे देता है। अच्छा चलो ठीक हो गया, इस तरह भी कर लेते हैं। अब आपने फिर ट्रेडिंग की, आपने फिर $10 को अप्लाई किया। ठीक है, पहले तो उसने फिर वही काम शुरू किया, उसने सबसे पहले आपको बोला मुझे वेरीफाई करो। ठीक है, आप वेरीफाई हो गए, आपसे डॉक्यूमेंटेशन ली, सारा कुछ किया, आप वेरीफाई हो गए। अब जब पे आउट की बारी आई तो उसने बोला स्क्रिल में हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह भी थी कि आपने ये पैसे स्क्रिल से ही डालने। अब आप क्या करते हो, अपना कार्ड पहले डालते हो स्क्रिल में, यानी ये कार्ड से पैसे आपने लिए और कार्ड से पैसे आपके चले गए सीधा स्क्रिल के अंदर। ठीक है, अब स्क्रिल में पैसे जब आप डाल रहे हो तो स्क्रिल पैसे तो ले लिए, इसने भी वही काम किया, इसने फौरन आपको अपने डैशबोर्ड के ऊपर शो कर दिया कि भाईजान मेरे पास आ गए हैं $100। ठीक है, मेरे पास $100 आ चुका है। अब आप बोल रहे हैं कि इस $100 से ये पैसे मुझे trade.com को देने हैं। ठीक हो गया, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है कि दिस मनी इज नॉट फॉर गैम्बलिंग, यानी कि ये गैम्बलिंग के लिए पैसा नहीं है और ये स्क्रिल नहीं करेगा। और चूंकि आपका ये मास्टर कार्ड यूज हुआ हुआ है, वो आगे से ऑप्शन देगा कि मास्टर कार्ड यूज हुआ हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा मास्टर कार्ड जो है आप अपना direct trade.com पे इस्तेमाल कीजिए। अब क्या हुआ,
ये बात तो धरी की धरी रह गई, क्योंकि इधर अगर ये क्रेडिट कार्ड में पैसे देते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वही होगा। क्रेडिट कार्ड में अगर ये लोग पैसे दे रहे हैं तो फिर वही 3 दिन लगेंगे। यार ये तो सारे के सारे ब्रोकर ही एक जैसे हैं। अब आप समझ रहे हैं किस स्टेज पे जाते जा रहे हैं। मेरी सिर्फ बात को सुनते जाए, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि आपको सारी एक्चुअल जो उसके जो फ्रेजेस हैं जो मेरे ऊपर आए हैं ना, वो आपके ऊपर भी आएंगे। मगर आपको मैं क्योंकि पहले से वार्निंग दे रहा हूं, आपको सही डायरेक्शन दूंगा। आप समझ लें कि अगर आपने एक काम एक दिन में करना है, वो काम आप लगा रहे हैं 12 दिन, तो आप एक ही दिन में कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, करना क्या है। नंबर वन कि ब्रोकर चूज करना है। ब्रोकर नहीं, नंबर 1 ब्रोकर नहीं, ब्रोकर भी नहीं चूज करना। ब्रोकर बहुत है, ब्रोकर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। नंबर 1 पैसों का क्या, पेमेंट कैसे करनी है, डिपॉजिट नहीं, ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर ब्रोकर अच्छा होगा तो डिपॉजिट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या विड्रॉ का सोचना है कि विड्रॉ असल में पैसे तो चाहिए होते हैं हाथ के हाथ। हाँ, ये जरूरी आइटम है, क्योंकि भाई विड्रॉ जो है ना, विड्रॉ अगर सही होगा और अच्छा होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं काम करूंगा। ये भी नहीं चाहिए अभी। ब्रोकर भी हमें अच्छा मिल जाएगा, डिपॉजिट भी हो जाएगा, विड्रॉ भी हो जाएगा, ये बात की बातें हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी है मार्केट में। हमें ये नहीं करना। हमें पहले अपने आप से सवाल करना है कि आप फॉरेक्स करना चाह रहे हैं, तो पहले तो आप फॉरेक्स को समझते हैं कि फॉरेक्स किसे कहते हैं। फॉरेक्स कहते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को, यानी कि आपकी जो फॉरेन करेंसी होती है ना बाहर मुल्कों की, ठीक है, इसकी एक्सचेंज को कहते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को। पैसे का लेन देन क्या होता है चार्ट पे, जब यूरो और यूएसडी लिखा होता है, ठीक है। आप नए हो, आपको नहीं पता कि ये क्या है, ये क्या है। आपको ये पता है इसमें चार्ट है, इसमें अगर यहाँ पे बाय लूंगा तो ये ऊपर गया तो पैसे आएंगे, यहाँ पे अगर सेल लूंगा नीचे गया तो पैसे आएंगे, बस दैट्स ऑल, बात खत्म। आपको ये नहीं पता कि ये क्या चीज है। अब आप मजे की बात, अब आप YouTube खोलते हैं और YouTube में चेक करते हैं कि ये क्या चीज है, तो वो आपको बताता है दिस इज कॉल्ड बेस। एक बेस है, ठीक है, और एक जो है वो क्यूट है। सही हो गया। अब आप इधर आके भी फंस जाते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम हमारी आती है। यार ये बेस तो समझ में आ रही है कि यूरो बेस है, तो यूरो क्या बड़ा है और यूएसडी क्या छोटा है, क्या है ये नहीं समझ आई। फिर भी हम वही ट्रेडिंग से बाज नहीं आते, हम फिर वही ट्रेड लगा रहे होते हैं, लॉस भी ले रहे होते हैं, नफा भी कर रहे होते हैं, सब ऊपर नीचे हुआ होता है, क्योंकि कोई सेटिंग नहीं है। समझ आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा जी, कहने का मकसद ये है कि आपने सबसे पहले अपने, जो मैं अब आपको मेन चीज बताने लगा हूं इस वीडियो के अंदर, वो है माइंडसेट। आपको पहले कूल डाउन होके अपना माइंडसेट क्लियर करना है। उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माइंडसेट ये है कि एक शख्स नौकरी करता है, सही है, वो वर्किंग बंदा है, ठीक है, वो एक सिस्टम के अंदर है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र, अगर आपकी शादी हुई भी, आप एक टीनेज हो और आप जो हो तकरीबन मिसाल है 20 साल के हो, तो 20 साल का बंदा या 70 साल का बंदा, इसके अंदर कोई एज का प्रॉब्लम नहीं है। ये तो काम है, लेकिन ये घर पे बैठ के करने वाला काम है, ये ऑफिस पे भी बैठ के हो सकता है। इवन ये आप अगर किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाए ना, ये वहाँ भी हो जाता है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि माइंडसेट आपको ये होना चाहिए कि यार मैं काम करने वाला बंदा हूँ, या मैं नौकरी पेशा हूँ, या मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मुझे काम कैसे करना है। अब इसमें दो बातें हैं। काम करने वाला बंदा दो चीज़ें हैं, एक तो होता है बिजनेस वाला, ठीक है, एक बंदा कारोबारी है। अब उसकी सोच कारोबारी है, ठीक हो गया। एक बंदा जो है वो जॉब वाला, जो जॉब वाला बंदा है उसकी माइंडसेट जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, ये क्या करेगा कि ये अटेम्प्ट लेने में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये फॉरन अटेम्प्ट लेगा, क्योंकि ये कारोबारी है ना। तो कारोबारी बंदा जो है ना वो कहता है इन्वेस्ट करो यार, सही है, जो होगा अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी, सही है। जॉब वाला बंदा है वो क्या करेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा, और फिर वो अटेम्प्ट जरूर करेगा, मगर वो किस तरह करेगा कि पहले 4-5 कारोबारियों से पता करेगा, उसके बाद कहीं जाके वो उस पर वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, अटेम्प्ट लेगा। तो इसके अंदर इसकी अटेम्प्ट भी लेट हो गई, लेकिन होता क्या है, दोनों ही अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि माइंडसेट बहुत जरूरी है।
आपके कुछ रूल होने चाहिए जो कि मैं अब आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है। आप अभी बिल्कुल कोरे कागज की तरह हो, आपको कुछ नहीं पता। तो ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो बिगनर है। बिगनर की बात होती है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। आपने माइंड सेट करना है कि जो भी पैसा लगेगा सबसे पहले तो वो थोड़े से स्टार्ट करना है, यानी कि आपने बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट करना है, जो कि रिक्वायरमेंट है। लो इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, ठीक है, लो इन्वेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप $10 से लेके, ठीक हो गया, $10 से लेके आपके पास $100 तक का मिनिमम अकाउंट वाले ब्रोकर मौजूद हैं। लेकिन अब इसमें भी एक बात है, आपने 10 वाले के ऊपर तवज्जो नहीं देनी। ये आपको अट्रैक्शन के लिए कह रहा है, ये तो कर रहा है अट्रैक्शन पैदा। अट्रैक्शन से क्या होगा, इसको पता है बंदे ने आना है, आते ही पहली ट्रेड लगानी है, दूसरी और फारिग होकर चले जाना। तो मुझे तो $10 मार्केट में लिक्विड में चला गया ना, बात समझ आ रही है, वो तो मार्केट में चला गया। लेकिन 100 वाले में क्या होता है कि 100 वाले के अंदर एक वैरायटी होती है, उसके पास एक बद्दों की तादाद होती है, उसके बाद जो है ट्रेडर बहुत होता है, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा ट्रेडर होता है ना, वो इस तरह की हैंकी फैंकी जो है ना वो चीजें नहीं निकालता। जो अच्छा ट्रेडर होगा वो बोनस भी नहीं देता, वो कहता है बोनस नहीं, आप अपने पैसे पे नॉर्मल ट्रेड करें। वो एक अच्छा ब्रोकर होता है। तो सबसे पहले तो आपने अपना माइंड सेट को क्लियर करना है कि आपने लो इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अब वो लो इन्वेस्ट जो करना है वो क्या करना है, आपने पैसा कौन सा यूज करना है। देखो मोस्टली लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ठीक है, मैं भी करता हूं, लेकिन नहीं, आपने वो पैसा यूज करना है जो आप कर सकते हैं, वो पैसा जो इन्वेस्ट हो सकता है। आपने लोन नहीं लेना किसी से भी, आपने किसी से कोई मुआहदा नहीं करना, आपने कोई किसी से लोन नहीं करना, कोई आपने मुआहदा नहीं करना कि जी मैं इतने पैसे कर लूंगा तो मैं तुम्हें इतने रिटर्न कर दूंगा। ये बिल्कुल नहीं करना, ये फॉरेक्स है, आप गलत कर रहे हो, आपने बिल्कुल नहीं करना है काम। प्लस आपने क्या करना है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने एक जेन बनाना है। वो जेन क्या है, फिर वही बात आ जाती है माइंडसेट की, कि माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप वो पैसा यूज करेंगे जो पैसा आप समझते हैं कि यार ये मैं खर्च कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे 13,000 रुपए पाकिस्तानी, यार मैं वैसे ही खर्च कर लेता हूं अपनी जात के ऊपर ना, ठीक है, तो यार ये मैं अपने ऊपर इस महीने खर्च कर सकता हूं। तो आपने उसके $100 लेके आपने अपना अकाउंट खोल लिया। ये बात तो भाई समझ में आती है, समझ गए ये बात। अब दूसरी वो बात की बात है, वो मैं नेक्स्ट कोर्स जैसे ही चलेगा साथ साथ सारा कुछ समझाऊंगा कि ये मत समझे उसके अंदर कि बातें बहुत हैं कि जी ये जुआ है या ये हराम है या ये हलाल है। ये इसका फैसला तो आप खुद कर लेंगे जब कोर्स आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म बहुत हैं असल में। जिस नए प्लेटफॉर्म पे जाओगे, हर प्लेटफॉर्म की अपनी कोई स्ट्रेटेजी है, अपना पैसा बनाने का सिस्टम है। पीछे वही चार्ट चल रहा है, वही ट्रिलियंस का चार्ट चल रहा है जो पूरी ऑल ओवर इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है। मगर उस चार्ट के ऊपर मुआहदा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस ब्रोकर के साथ, वो किस बेस के ऊपर है। अगर तो वो स्टैंडर्ड बेस पे है तो ठीक है, फिर तो नॉर्मल अकाउंट है, वो फिर कारोबार है। कारोबार क्या होता है, मैंने कोई चीज खरीदी, दुकान में रखी, मैंने ली ₹2 की, ठीक हो गया, दुकान में रख दी। अब दूसरे दिन पता चला वो तो हो गई ₹1.5 की, ठीक है, तो मुझे तो 50 पैसे का नुकसान हो गया ना। मैंने क्या किया, वो 1.5 की बेच दी किसी बड़े होलसेलर को कि यार इसके पास मार्केट में कटिंग ज्यादा, ये बेच लेगा, मगर मुझे क्या हुआ, मुझे तो हो गया नुकसान 50 पैसे का। अब क्या करूंगा, नया कारोबार करूंगा, उसके अंदर पहले तो 50 को कवर करूंगा, फिर ही कोई अगली बात करूंगा। ऐसा ही है ना कारोबार का, तो ये है। तो कारोबारी तरीके से तो अगर आप फॉरेक्स को करना चाहें तो ये अच्छा कारोबार भी है। मैं आपको जो माइंडसेट देना चाह रहा हूं वो क्या है कि एक तो नंबर 1 आपने पैसा वो यूज करना है जो आप आराम से खर्च कर सकते हैं अपनी जात के ऊपर, कि भाई 13,000 रुपए पाकिस्तानी तकरीबन बन जाता है $100, 130 का डॉलर चल रहा है, $100 आपका बन जाता है, ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया, आपका एक काम तो हो गया। नंबर 1 तो आप कर गए पूरा, आपका माइंडसेट हो गया क्लियर। नंबर 2 कि आपके ऊपर इतने पेशेंस होने चाहिए इस पैसे के कि अगर ये पैसा मुझसे किसी भी बेवकूफ़ी या कोताही के पीछे उड़ जाता है, ब्लो हो जाता है, तो मेरे पास इतनी सकत हो कि मैं उसको उड़ते हुए भी देख सकूं। नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 3 के ये नहीं जरूरी कि अभी आपको जो मैं सिखा रहा हूं आप पैसा उड़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो खैर अगले कोर्सेज में आएगा। ये सिर्फ आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं $100 लगाता हूं, एक बंदा है मिसाल है, वो मुझे कहता है भाई मैं तो $1,000 लगाने के लिए तैयार हूं, ठीक हो गया,
तो मैं उसको ही बोलूंगा यार तू $1000 तुम लगा रहे हो, इस तरह ना करो, इस 1000 के ना 100 के ना तुम 10 सेट बना लो, ठीक है, 10 सेट बना लो। जब तुम्हारे 10 सेट बन जाएंगे ना तो तुम लगाओ $100 ही, क्योंकि यार सही ट्रेड लगी हो तो $10 को भी ट्रेड अबव ले जाती है, क्योंकि आपके साथ बैंकों की लेवरेज शामिल होती है। वही ट्रेड आपको फिर $20 देके फारिग कर देती है प्लस में, तो जरूरत क्या है फिर $100 डालने की। लेकिन 100 इसलिए डाला जाता है, ट्रेड में अप एंड डाउन होते हैं, जब चार्ट ऊपर जाता है तो आप माइनस में भी चले जाते हैं, आपकी होल्डिंग पावर होती है, आप होल्ड कर सके मार्केट में। आप कितनी देर तक मार्केट में होल्ड करेंगे? अगर आप बिल्कुल गलत जगह पे खड़े फिर तो बिल्कुल ही नहीं होल्ड कर सकते, फिर तो आप मार्केट से पैसा निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें बुनियादी चीजें, जो एक तो हो गया माइंडसेट। माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना है इस मामले में कि फॉरेक्स के अंदर ठंडे दिमाग से चलना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अब पैसा इन्वेस्ट करना है तो कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि हम पैसा भी ना इन्वेस्ट करें और काम भी सीख लें, तो बिल्कुल आप हो सकता है। इसके लिए आपके डेमो अकाउंट बनते हैं, ठीक है। डेमो अकाउंट में भी बड़ी बातें हैं, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। डेमो अकाउंट बनते हैं या जिसको आप प्रैक्टिस अकाउंट कहते हैं। अब आपके अकाउंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, अकाउंट्स बहुत सारे हैं। IQ ऑप्शन में चले जाएं तो IQ ऑप्शन में जो अकाउंट खुलेगा वो प्रैक्टिस अकाउंट शो करता है, ठीक है। MT4 में चले जाएं तो डेमो शो करता है। प्रैक्टिस अकाउंट एक और भी होता है वेब बेस्ड। वेब बेस्ड पोर्टल जो होते हैं आपके प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह वेब बेस्ड होते हैं वो मोबाइल पे भी खुल जाते हैं आराम से, जैसे think.com है, या इसके अलावा वेब बेस्ड और भी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, ट्रेडिंग 212, ये इस तरह के जितने भी ये वेब बेस्ड हैं। वेब बेस्ड जो अकाउंट्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इनकी जो एग्जीक्यूशन होती है ना वो ब्रोकर ही के हाथ में होती है। इसकी एग्जीक्यूशन ब्रोकर के हाथ में होती है, ब्रोकर उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। मगर क्या होता है कि आप नोट करें कि मार्केट फ्राइडे को बंद हो जाती है। अगर फ्राइडे को मार्केट बंद हो गई, क्लोज हो गई ना, मार्केट हो गई फ्राइडे को बंद, लेकिन आपका वो जो वेब बेस्ड होगा ना, ये वाला, ये चलता रहेगा। ये सैटरडे को भी चलेगा, संडे भी इसकी मार्केट चलती हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि बेसिकली इनका अपना ऑफ द काउंटर होता है। यही चीज इसके अंदर भी है, IQ ऑप्शन में भी है कि प्रैक्टिस अकाउंट है मगर उसका वेब बेस्ड है, वो वेब बेस्ड की बुनियाद पे चल रहा है, तो वो एग्जीक्यूशन अपने हाथ में रखता है। मगर जो MT4 वाला होता है ना, MT4 वाले का दो चीजें हैं, एक होता है स्टैंडर्ड अकाउंट, ठीक है, और स्टैंडर्ड ही के अंदर ही उसने 3-4 चीजें आपको निकाल दी हैं पैसे सेट करने के लिए। मिसाल है कि $200 का अकाउंट है जी, मिनिमम 100 का है या 10 का है, तो वो सब स्टैंडर्ड ही की रेंज में कवर हो जाता है। पर जो दूसरा है ना वो कहलाता है ECN अकाउंट, सही है। ये इलेक्ट्रॉनिक जिसे कहते हैं ना, ये कंट्रोल नेटवर्क के थ्रू होता है, ये डायरेक्ट इंटरबैंक। अब मिसाल के तौर पे ये आपका AU के FX का जो मैंने स्क्वायर बनाया है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका ECN है, ठीक है। ECN क्या करता है, आपने ट्रेड डाली, ECN से गुजरी, ECN से डायरेक्ट ट्रेड चली गई किधर, अभी तक सेशन चल रहा है लंदन सेशन, तो लंदन के इंटरबैंक्स में चली गई, ठीक है, इंटरबैंक में चली गई और डायरेक्ट ट्रेड यहां पे अभी आपकी लगी हुई है इंटरबैंक के अंदर। मगर स्टैंडर्ड में ये होता है कि पहले आपकी ट्रेड जाती है सीधा आपके ब्रोकर के पास, ये आपके ब्रोकर का सर्वर है, इसके अंदर जाती है। अब ये सिंगापुर में जहां कहीं भी है, ये ब्रोकर है आपका, ठीक हो गया। ब्रोकर के बाद आपकी ट्रेड फिर जाती है उसी प्रोसेस सिस्टम के अंदर जो कि डायरेक्ट ECN है, यानी यहां से फिर ECN में जाती है और ECN से फिर आगे इंटरबैंक्स में शिफ्ट हो जाती है। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा था। तो बात यह है कि ये आपने डेमो अकाउंट पे स्टार्ट लेना है। डेमो अकाउंट का जो चार्ट होता है, इस पे दो बातें हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगी। एक बंदा कहेगा कि डेमो पे जो आप कर रहे होते हैं बहुत सारे पैसे बना लेते हैं, मगर रियल पे आप नहीं बना सकते। उसका जवाब मेरे पास है, चार्ट वही है, चार्ट में ₹1 का फर्क नहीं है। अगर आज इसी चार्ट पे मैं रियल कर रहा हूं और साथ वाली टेबल पे आप बैठ जाएं और आप उसी चार्ट पे डेमो कर रहे हैं, तो फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे और आपके पेशेंस में फर्क है, ठीक हो गया। मुझे पता है मेरी अपनी जात का पैसा नहीं लगा हुआ, मैं बिल्कुल फ्री कूल माइंड हूं, तो मैं खेलूंगा उसके साथ। तो जब मैं उसको उस हिसाब से देखूंगा तो क्या होगा, मैं पेशेंस मेरे बढ़ जाएंगे। मगर मैं अगर रियल पे बैठा हुआ हूं तो रियल के अंदर पेशेंस जो है वो थोड़े लाना मुश्किल काम है, साइकोलॉजिकल है ना, इंसान की नेचर है। तो ये अब डेमो है, ये यहाँ पे जो है ना ये ओरिजिनल है, रियल है, सॉरी, ये आपका रियल अकाउंट है। अब रियल का पेशेंस और डेमो का पेशेंस, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में ये फर्क है कि आपके साइकोलॉजिकल इधर जो इमोशंस है ना वो आपके नॉर्मल है, ठीक है। मगर उधर क्या है, उधर जब पैसा लगा लेते हैं
तो एक और गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि चार्ट को देखते रहते हैं, तो अब इधर इमोशंस जो है ना वो आपके एक्सीड कर गए हैं, क्योंकि मार्केट तो लेती है स्विंग्स। जब मार्केट स्विंग्स लेती है, अब उसके अंदर क्या होता है, मार्केट तो ले रही है स्विंग, आपने ली यहाँ पे ट्रेड, मार्केट आई ये यहाँ पे आई, सही है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया, आपने तो सेल लिया हुआ है नीचे जाने के लिए, इसने थोड़ा सा नीचे लाई। अब यहाँ आपकी उम्मीद की किरण बढ़ी, अब आने लगी है, लेकिन क्या हुआ, वहीं से इसने दोबारा ये किया। अब जब ये किया तो आपने बोला ओ शिट, यार इसको काटो, आपने यहाँ पे आगे कर दी अपनी ट्रेड कट। अब ये आपको किस चीज ने पकड़ा, आपको ग्रैब कर लिया आपके इमोशंस ने। आपके दिमाग में जो इमोशंस है ना, आपके जो यानी कि जो एहसास जिसे आपके अंदर जो पैदा होते हैं, आपके पैसे की कदर जो पैदा होती है, उसने आपसे ये मजबूरन कटवा दिया। हो गया, मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट किया था, थोड़ी देर बाद मार्केट ने कैंडल बनाया स्पाइक वाला और वापसी गई नीचे, बूम, और ये हो गया काम। अब बोलो क्या हुआ, अरे यार ये तो अच्छी खासी जा रही थी, ये क्या किया, समझ आई। तो कहने का मकसद ये सब चीजें कैसे पैदा होंगी, इसकी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट दे सकता है। कम से कम भी जो मेरा कोर्स है उसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि आप एक तो मुझे कमेंट करेंगे, नीचे आप कमेंट करेंगे, कोई बात नहीं समझ आ रही पूछेंगे, मैं आपको डेली बेसिस पे उसका जवाब दे दूंगा। होगा ये कि उससे आपको समझ आने लग जाएगी। मैं आपको अपने हैंग आउट में शिफ्ट कर लूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप वहाँ डेली बेसिस पे मैं होता हूँ, वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बात नहीं समझ आ रही तो आपको साथ साथ पॉलिशिंग होती रहेगी। डेमो अकाउंट आपने कम से कम 2 से 3 महीने आपने डेमो चलाना है। डेमो की प्रैक्टिस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट चीजों का पता लगेगा कि ऑपरेट कैसे करना है। मकसद यानी कि एक मिसाल के तौर पे मुझे बोले जाल उड़ा लो, मैं कैसे जाल उड़ाऊंगा, मैं तो जाल मार दूंगा भाई कहीं, क्योंकि मुझे कम से कम ऐसे जाल में बिठाएं जो उड़े तो नहीं, मगर कम से कम ये करे कि मुझे पूरा का पूरा एग्जैक्ट माहौल वही दे दे। तो होगा क्या कि मैं जहाज चलाना सीख जाऊंगा, सही है ना, क्योंकि उसके अंदर जो तासुरात आ रहे हैं ना, जो इमोशंस हैं, वो सारे वही होंगे जो ओरिजिनल वाले के होते हैं, है जी। तो सिर्फ थोड़ा सा ये है कि इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने कोशिश की आपको कवर करने की कि थोड़ी सी ये चीजें, ये बिगनर है, बिल्कुल बिगनिंग है। इसके बाद अब हमारे चैप्टर्स क्या होंगे, जो हमारे कल से जो हमारे अब चैप्टर शुरू होने लगे हैं, उसमें कोर्स के अंदर सबसे पहले तो कि आपका माइंडसेट क्या है, टोटली वीडियो माइंडसेट के ऊपर बनेगी। नेक्स्ट वीडियो फिर आप आ जाएगी जी माइंडसेट के बाद अब आपने किस तरीके से ब्रोकर को चूज करना है। तो आप ब्रोकर की चूजिंग आपने करनी है, मैं नहीं किसी ब्रोकर का नाम लूंगा, लेकिन मैं आपको उसके फैक्ट्स बताऊंगा कि आपको हमें किस तरफ फायदा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग को फायदा किस तरफ है, तो हमने उस तरफ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है ब्रोकर जब चूज कर लेंगे, फिर हम आ जाएंगे चार्ट्स के ऊपर। फिर चार्ट के ऊपर जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको देखा जाएगा, उसके ऊपर क्लासेस होंगी। उसके एलिमेंट्स के बाद फिर हम आ जाएंगे ट्रेडिंग के ऊपर। फिर ट्रेडिंग के बाद हम आ जाएंगे फाइनल एनालाइजिंग। अभी जो एनालाइजिंग चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कोई मजीद 18 चैप्टर है, क्योंकि एनालाइजिंग के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो ये बहुत बड़ी कोर्स है जिसको कंप्लीट किया जाएगा इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने के अंदर कवर किया जाएगा, और कवर करके सारा कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप जब चाहे आराम से उसको डाउनलोड करें, आराम से देख लें, चाहे तो आप उसको यूट्यूब पे ही वॉच कर लें, ये दोनों ऑप्शन होंगे आपके पास। तो इसमें यह कि फिर आप कहीं जाके अब इत्मीनान के साथ स्टार्ट ले सकते हैं। आपके पास कोई वैलिड स्ट्रांग नॉलेज होगी जो कि वैलिड होगी मार्केट के अंदर। तो बहरहाल ये चीज थी, जैसा मैंने आपको बताया। अभी इस वक्त माशाल्लाह मैं $116 पे खड़ा हूं। अब बात ये $116 का मैं करूं क्या, मेरी तो पूरी ये ट्रेड यहां आएगी, सही है। अब 2 बातें हैं, अब मैं इस तरफ आके बोलूं यार बस बहुत हो गया, मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता, ये तो माशाल्लाह यहां तक आ गई, यार मुझे यही दे दो, मैंने तो ये वापस चली जाएगी। ये जो डर है ना, ये डर सिर्फ और सिर्फ नए बिगिनर के अंदर होता है। जो पुराना हो जाता है बंदा तो पॉलिश हो जाता है, उसको पता होता है यार ये हम देगा भाई पूरा। अच्छा कैसे देगा पूरा, एक और बात भाई, यहां से ट्रेंड खींच लो ये वाली, तो ट्रेंड तो बन रही है, पर क्या मतलब, ये ट्रेंड पे इसका स्टेप है, इसको तोड़ के नीचे आने दो, ये तोड़ के नीचे से एक दफा यूं जाएगा, फिर उसके बाद इसने अपनी मूवमेंट लेनी है पूरी है। तो ये इस तरीके से चलता है सारा सिस्टम। इस दरमियान हो सकता है कोई न्यूज आ जाए, जब न्यूज आएगी तो बहुत बड़ी भी वेव कैंडल लग सकती है, मगर अपने पास एक चीज है, हमेशा आपका एक टारगेट होता है। देखो इस कैंडल ने थोड़ा जोर मारना शुरू किया है, हर चीज का एक टारगेट होता है। मेरा टारगेट क्या है यार, मैंने हमेशा एक रूल रखा हुआ है, स्टिक टू योर प्लान। आपका जो प्लान है ना वो ऐसे नहीं बनता, ठीक है। ये मैंने ऐसे नहीं H4 के ऊपर ट्रेड ले ली, इसके लिए मैंने क्या क्या कुछ किया है। मैंने इसके लिए
दूसरे इंटरनेशनल चार्ट्स होते हैं जो कि ब्रोकर नहीं होते बेसिकली, लेकिन investing.com है, इसके लिए ट्रेडिंग व्यू है, ये जो चार्ट्स होते हैं ये आपको ओरिजिनल जो है इंटरएक्टिव चार्ट दे रहे होते हैं। उस चार्ट के अंदर क्या होता है कि वो चार्ट आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि अभी कैंडल बन क्या रही है, पीछे कैंडल की फॉर्मेशन क्या हो रही है, उसके मुताबिक मार्केट चलती है। तो आपने अपने स्टिक टू द प्लान रहना है, और आपको पता है ये प्लान हिट होगा, ऐसी की तैसी यार क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ काम करने के लिए अगर सीखने के लिए आए हैं तो हमने अपने काम को पहले सीखा है, फिर हमारी तवज्जो अगर इस पूरी वेव के ऊपर थी मिसाल के तौर पे, तो हम इधर घुसे और इसकी बात कर रहे हैं, हम तो इधर और इधर जा ही नहीं रहे। बात समझ रहे हैं? मैं आपको वो चीज देना चाह रहा हूं कि आप ऐसी जगह पे आए जहां आप बिल्कुल श्योर हो कि यार इधर मुझे ये चीज मिलेगी डेफिनेटली, खत्म बात, ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ मिलती है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, अब लॉसेस होते हैं कारोबार में, मगर उस लॉस के पीछे फिर एक स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से उसको कवर किया जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, तो हमने इस तरीके से चलना है, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मैं कवर कर जाऊं इस कोर्स को, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जब मैंने कोर्सेज सीखना शुरू किए, पैसे भी भरे लोगों को, मैंने पैसों में लॉसेस भी किए, और ये सब करने के लिए मुझे उनके वेब टर्मिनल्स पे जाना पड़ा। उन्होंने कहा जी वेबिनार अटेंड करो, उन्होंने कहा बहुत कुछ किया है यार, बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पास है क्या। आपके पास मेरा चैनल है, पाकिस्तान में एक चैनल चल रहा है, उर्दू में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका भाई आपको आराम से तरीके से समझा सकता हूँ। आपके पास तन्नी फॉरेक्स है, आप उधर बहुत सारी चीजें देख सकते हो, उसके अंदर उसने बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी चीजें बयान की हुई हैं, आप उसमें जा सकते हो। आपके पास अब्दुल रऊफ है, मैं आपको इसलिए, अब देखिए मेरा चैनल है, मैं नाम दूसरों के ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं, मैं उनको कोई मतलब प्रोमोट नहीं कर रहा, मुझे जरूरत नहीं है, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, मेरे पास तो कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं है। माशाल्लाह तनी के पास तो तकरीबन कम से कम भी कोई मेरे ख्याल 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर उस लड़के के पास, ठीक है, क्योंकि उसने मेहनत बहुत की हुई है इस काम के अंदर, तब कहीं जाके वो आज इस जो है जगह पे जाके बैठा है। तो खैर वो एक उसका अपना मटेरियल है, उसने किस तरीके, लेकिन उसने आपको एजुकेशन मटेरियल दिया है, उसने आपको रास्ते दिखाए हैं, उसने तो इवन एक एक चीज की जिसका बारीकी होती है वो तक शो की है। अब्दुल रऊफ है, उसने पे आउट्स के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें शो की हैं जो मेरा ख्याल है रियल हैं, क्योंकि होता क्या है यूट्यूब में मनीटाइजेशन के लिए लोग बैनर कुछ लगाते हैं, अंदर कुछ और दिखाते हैं, काम कुछ और चला जाता है, तो आपका सारा टाइम जाया हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बात है। अभी हमारा ये जो कोर्स है ये पूरी 1 घंटे की तकरीबन वीडियो, 1 पौने घंटे की बन गई है, लेकिन जो कोर्स होगा वो जरा लिमिटेड टाइम और सिर्फ उसकी बात पे होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ के इंट्रोडक्शन था कि मैं कोर्स नया अनाउंस कर रहा हूँ और उसको मार्केट में लेके आ रहा हूँ। ये कोर्स $3,000 पाकिस्तानी, तकरीबन 3.5 लाख रुपए का कोर्स था, जो कि ईबे पे भी मौजूद है, अमेजोन पे भी मौजूद है, और ये जिस ट्रेडर के कोर्सेज हैं वो ट्रेडर वॉल स्ट्रीट के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। उनसे मिलने के लिए आपको हांगकांग जाना पड़ता है, वहां जाके वो बहुत बड़ा सेमिनार करते हैं और 4 बातें करके और एक छोटा पिज्जा और खाना खा के फारिग कर देते हैं मामले को, ठीक है। पता ये चलता है कि आप उसके पीछे 2-3 लाख रुपया लगा के खाली 2 बातें समझने के लिए गए हैं, और वो 2 बातें क्या होती हैं? वो 2 बातें ये होती हैं जो इस वक्त आप नतीजा सामने देख रहे हैं, ऐसे ये रिजल्ट नहीं आते। तो सिर्फ ये चीज है कि मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, कोई पैसे नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं, भाई बंदी के अंदर मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। देखो मैं अगर इस चीज को शेयर कर रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मैं डेली इस चीज को शेयर करता रहूंगा, तो मैं असल में मार्केट के साथ टच में रहना चाहता हूं, मैं मार्केट में वीक नहीं पड़ना चाहता। मैं मार्केट बंद होने के बाद, जुम्मे के बाद हफ्ता और इतवार 2 दिन की छुट्टी है, वो 2 दिन की छुट्टी में फिर भी मैं अपने चार्ट पे एनालाइजिंग करता रहता हूं, और मैं उसमें से मजीद एक्सपेक्टेशंस निकालता हूं, उसको मैं अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस करता हूं, मेरा ग्रुप मुझे बता रहा होता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें तो इस तरह से है। बहरहाल अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हमें इसमें आगे लेके जाए, और देखते हैं, लेट्स सी जो भी है। तो अब मैं यहाँ वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ, और आप कोशिश करें आप मेरे यूट्यूब वाले चैनल पे आ जाएं, ठीक है। अच्छा आप चलें, आपने मुझे फीस देनी है ना, एक फीस और भी हो सकती है, वो क्या है, 1 मिनट में इसकी सुन लूँ। नाइसली स्पॉटेड, आई एम ऑन 220 पर, माशाल्लाह माशाल्लाह, वी आर कवरिंग इट। अब आप देखें ये वो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने, हम आपस में बैठ के पहले एक एनालाइजिंग करते हैं, मैंने एक आइडिया दिया, मैंने अपने 2 पोस्ट शेयर किए, इसको मैंने बाकायदा ट्रेड अटेम्प्ट करवाई, और आप देख लें इस वक्त माशाल्लाह वी आर कवरिंग इट, तो जबरदस्त। तो कहने का मकसद यह कि अब इधर से बात खत्म की जाती है, और
नेक्स्ट वीडियो आपने देखनी है, कमेंट आपने जरूर करना है, कमेंट पे हमारी सारी बहस हुआ करेगी, मुझसे सवालात करें जितने कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फायदा आपका होगा। मेरी फीस क्या है, इखलाकी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, किसी को शेयर कर लें, सदका जारिया है, ठीक है। किसी को शेयर कर लेंगे, किसी दूसरे का मसला हल हो जाता है ना, मेरी छोटी सी बात से उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, ये एक इखलाकी काम है, ठीक है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।